कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को लेकर किरेन रिजिजू का बड़ा बयान। बुरी तरह बेनकाब हुई आप, जानिए कैसे सामने आया पूरा खेल। संसदीय कार्य मंत्री ने अभिजीत दीपके को बताया बीजेपी और बौद्ध समुदाय का अपना लड़का। ये जो अभिजीत दीपके है वो हमारे अपने लड़के हैं, महाराष्ट्र से बौद्ध है, अपने लड़के हैं। छात्रों के कंधे पर बंदूक चलाने वाली आपकी चाल बेअसर। जेन जी के आंदोलन से बहुत परेशान है और अब जेन जी के बाद जेन अल्फा भी सड़कों पे आ गए हैं। जंतर मंतर के प्रदर्शन से लेकर स्कूल ठीक करो अभियान तक युवाओं के स्वतः स्फूर्त आंदोलन को हाईजैक करने की फिराक में केजरीवाल गैंग का पर्दाफाश। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के दिन, इसीलिए मैं कहता हूं प्रधानमंत्री के बारे में कि वो नफरतों से भरे हुए व्यक्ति है और वह इन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि उनके खिलाफ कैसे छोटे छोटे बच्चे और नौजवान सड़कों पे निकल रहे हैं। उनको उन्होंने दिमागी नक्सल कह के संबोधित किया। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ छात्र आंदोलन क्या वाकई युवाओं का अपना गुस्सा था या फिर उसके पीछे पर्दे के पीछे बैठकर ताना बाना बुनने वाले राजनीतिक आकाओं का कोई बहुत बड़ा एजेंडा था? क्या मासूम छात्रों की पढ़ाई, उनके सुनहरे भविष्य और सरकारी स्कूलों की खस्ताहाली का नाम लेकर देश के युवाओं के जज्बातों का सौदा किया जा रहा था? आज ये सवाल देश के हर जागरूक नागरिक के जहन में कौंध रहा है, क्योंकि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के एक बयान ने दिल्ली की सत्ता के गलियारों में ऐसा भूचाल ला दिया है कि केजरीवाल गैंग और आम आदमी पार्टी की पूरी टीम बेनकाब होकर रह गई। एएनआई को दिए गए एक बेहद सनसनीखेज इंटरव्यू में किरेन रिजिजू ने कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके और उनके नेतृत्व में चल रहे छात्र आंदोलन की पूरी परतें उखेड़ के रख दी। केंद्रीय मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि देश के युवाओं और छात्रों की शिक्षा से जुड़ी चिंताएं बेहद जायज हैं और सरकार उन पर पूरी तरह संजीदा है। लेकिन इस पूरे आंदोलन की आड़ में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जैसी सियासी पार्टियां अपनी गंदी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही हैं, वो बेहद शर्मनाक है। किरेन रिजिजू ने इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र से आने वाले और बौद्ध समुदाय से ताल्लुक रखने वाले अभिजीत दीपके तो हमारे ही लड़के हैं, वो अपने ही विचार के नौजवान हैं। लेकिन सवाल उठता है, जो शख्स लगातार आम आदमी पार्टी के सियासी चौखटों पर देखा जाता रहा हो, जिसके तार सीधे तौर पर केजरीवाल की पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े रहे हों, उसे पूरी तरीके से निष्पक्ष, गैर राजनीतिक और स्वतंत्र छात्र आंदोलन का चेहरा बनाकर पेश करने की नौटंकी आखिर क्यों की जा रही थी? अप्रिशिएट करते हैं जिस तरह की एक यंग लीडरशिप इमर्ज करी है इस तरह से जो आंदोलन से। देखिए, एक तो स्टूडेंट का जो कंसर्न है वो तो सही है, लेकिन ये आम आदमी और ये लोग पूरा हाईजैक करने की कोशिश किए तो ठीक नहीं है ना। ये जो अभिजीत दीपके है वो हमारे अपने लड़के हैं, महाराष्ट्र से बौद्ध है, अपने लड़के हैं, लेकिन वो तो आम आदमी का कार्यकर्ता है। तो आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, वो तो आम आदमी का कार्यकर्ता है। वो स्टूडेंट कैसे हो गया? स्टूडेंट के जेन्युइन कंसर्न जो भी होते हैं वो स्टूडेंट से बातचीत करेंगे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जब हार जाते हैं तो किसी के आड़ में बच्चों के नाम से अपना राजनीतिक रोटियां सेकने का कोशिश करेंगे, ये तो ठीक नहीं है। आपको बता दें कि जब कोई इंसान खुलकर किसी खास राजनीतिक संगठन के एजेंडे पर काम कर रहा हो, तो उसके नेतृत्व में होने वाले किसी भी प्रदर्शन को एक आम छात्र आंदोलन का नाम देना देश के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। रिजिजू ने बेहद संजीदगी और अपनेपन के साथ कहा कि हमारी नाराजगी देश के उन मासूम छात्रों के साथ बिल्कुल नहीं है जो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे थे, बल्कि हमारी नाराजगी उन राजनीतिक मक्कारों से है जो युवाओं के भोलेपन, उनकी ऊर्जा का इस्तेमाल कर अपना सियासी फायदा करवाते हैं। दरअसल जंतर मंतर पर हुए इस छात्र आंदोलन के बाद जब अभिजीत दीपके ने 15 अगस्त 2026 को ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों का सोशल ऑडिट करने और उनकी दशा सुधारने के लिए स्कूल ठीक करो नाम से एक नया अभियान शुरू किया, तो आम आदमी पार्टी को लगा कि अपनी खोई हुई सियासी जमीन तलाशने के लिए इससे बेहतर मौका कोई हो ही नहीं सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आम आदमी पार्टी का कथित दिल्ली शिक्षा मॉडल अब पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। इसीलिए वो इस नए प्लेटफॉर्म के कंधे पर बंदूक रखकर गांव-गांव तक अपना प्रचार करना चाहते हैं।
केजरीवाल और उनकी पूरी टीम जिस तरीके से छात्र अभियान को हथियाने और हाईजैक करने की जुगत में लगी थी, उसी का नतीजा था कि जंतर मंतर के प्रदर्शन को एक प्रायोजित राजनीतिक प्रोजेक्ट के तौर पे देखा जाने लगा। युवाओं के नाम पर राजनीतिक दुकान चलाने की ये पुरानी आदत अब आम आदमी पार्टी की पहचान बन चुकी है। कभी अन्ना आंदोलन, उसकी आड़ लेकर के कुर्सी हासिल करना, कभी मासूम छात्रों के अभियानों पर अपना ठप्पा लगाकर अपनी डूबती नैया को बचाने की कोशिश करना, ये आम आदमी पार्टी की पुरानी फितरत है और इसी को किरण रिजिजू ने एक बार फिर से बेनकाब कर दिया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं इस पर संजय सिंह। जेन जी के आंदोलन से बहुत परेशान है और अब जेन जी के बाद जेन अल्फा भी सड़कों पे आ गए हैं। क्या कह रहे हैं वो? पेपर लीक बंद करो, हमारे स्कूल ठीक करो, हमारी जिंदगी में सुधार लाओ। और इतने परेशान है प्रधानमंत्री जी कि कभी तो रात में 12 बजे उठ के रील बनाने लगते हैं और कभी इन्हीं नौजवानों को दिमागी नक्सल कहते हैं। दिमागी नक्सल आप किसको कहते हैं प्रधानमंत्री जी? वो नौजवान जो कह रहे हैं देश में पेपर लीक बंद करो और हमें रोजगार दो? वो छोटे छोटे बच्चे जो सड़कों पे उतर के कह रहे हैं हमारे स्कूल की छत टूट जा रही है, बच्चों के लिए बैठने का कमरा नहीं है, मिड डे मील में नमक रोटी खाने को मिलती है, हमारे खाने में कीड़े मिलते हैं, प्रधानमंत्री जी इसको ठीक कर दो? वो दिमागी नक्सल है। उनको आप दिमागी नक्सल कह के संबोधित कर रहे हैं। आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि जनता, नौजवान, छोटे छोटे बच्चे, किसान, इस देश की माताएं बहनें अपने लिए आवाज उठाना कैसे शुरू कर दिया? तो ये जो प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के दिन, इसीलिए मैं कहता हूं प्रधानमंत्री के बारे में कि वो नफरतों से भरे हुए व्यक्ति है और वह इन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि उनके खिलाफ कैसे छोटे छोटे बच्चे और नौजवान सड़कों पे निकल रहे हैं। उनको उन्होंने दिमागी नक्सल कह के संबोधित किया। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं और खास तौर से उन नौजवानों से जो आज स्कूल ठीक करो अभियान चला रहे हैं, सीजेपी के लोग, डरना नहीं, झुकना नहीं, लड़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। दिमागी नक्सल बीजेपी के वो लोग हैं जिन्होंने अब्दुल के पिता की हत्या की। दिमागी नक्सल वो लोग हैं जिन्होंने आशुतोष रंका और वहां जाकर राजस्थान में छोटे छोटे बच्चों के साथ, सीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। दिमागी नक्सल वो लोग हैं जो स्कूल की बात कहने पर मुकदमा लिखवाते हैं। तो इसलिए झगड़ा कराने वाली भारतीय झगड़ा पार्टी जो है, दिमागी नक्सल दरअसल वो है। दिमागी नक्सल इस देश का नौजवान नहीं है, वो तो अपने हक की आवाज उठा रहा है, उठाता रहेगा। सुना आपने कैसे संजय सिंह ने सीजेपी के स्कूल ठीक करो अभियान के बारे में क्या कुछ कहा। ऐसे में संसदीय कार्य मंत्री के इस करारे बयान के बाद अब ये पूरी तरीके से साफ हो गया है कि युवाओं के नाम पर खेला जा रहा ये छलावा ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है। देश का छात्र अब समझदार हो चुका है। वो जानता है कि कौन उनके हक की बात कर रहा है और कौन उनके कंधे का इस्तेमाल करके सत्ता की सीढ़ियों पर चढ़ने की फिराक में है। तो दर्शकों, इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां छात्रों और युवाओं के मुद्दों को सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं? क्या किरण रिजिजू के इस खुलासे के बाद टीम केजरीवाल की सच्चाई देश के सामने आ गई है? आप अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और इस सच को फैलाएं। साथ ही इस देश के हर बड़े मुद्दे की सबसे सटीक और खरी खबर के लिए हमारे चैनल कंटाप न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।